जय हिंद। वेलकम बैक टू टुडे क्लासेस। आज मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूं जो पिछले कुछ दिनों बहुत ही चर्चा में थी। खबर क्या थी कि एक दिल्ली में एक छोटे ड्रेस में एक लड़की पहन के दिल्ली मेट्रो में घूमती रहती है, जिसका वीडियो सर्कुलेट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। किसी ने वीडियो बना के डाला था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो खबर क्या थी कि कंट्रोवर्सी इंडिया में कहीं ना कहीं पैदा हो गई है कि क्या इस लड़की पे कोई केस किया जा सकता है, एफआईआर किया जा सकता है। क्योंकि एक समाज का तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये एक सभ्य समाज को, एक भारतीय समाज को एक गलत प्रभाव डाल रही है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके जरिए क्राइम बढ़ सकता है, जो कि एक सभ्य समाज, एक भारतीय समाज के लिए नुकसानदायक है। तो इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। एक पक्ष का ये कहना है कि ये इंडिया है, यहाँ आर्टिकल 90 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, जहां कहीं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि अब वो लड़की जिस तरह के कपड़े चाहे वो उस तरह के कपड़े पहन सकती है। आखिरकार उसने किसी का बुरा या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो उसमें किसी एफआईआर करने का, केस करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। दूसरा लॉक क्या, दूसरा परेशानी क्या है कि कहीं ना कहीं एक ये भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि जिसने वीडियो बना के डाली है, जिसने वायरल की, जिसने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे या कहीं पे व्हाट्सएप पे शेयर की है, क्या उसके पीछे कोई क्राइम है या वो कहीं पे कोई नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या दिल्ली मेट्रो के अंदर कोई एक्ट है दिल्ली मेट्रो का जो इस चीजों को देख रहा है, समझ रहा है या नहीं जान रहा है, या उसके लिए कोई रूल बनाया हुआ है। तो इन सब चीजों कहीं ना कहीं हम विस्तार में जानेंगे। और साथ साथ में आपका भी जो आइडिया होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको जैसा लगे कि क्या सही है क्या गलत है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ठीक है, इसके पहले हम शुरू कर देंगे। इसके पहले भी कई सारे ऐसे केस आ चुके हैं। जैसे आपने रणवीर सिंह को जानते होंगे। रणवीर सिंह एक फेमस एक्टर है। रणवीर सिंह फेमस है। इन्होंने अपनी एक न्यूड पिक्चर डाली थी सोशल मीडिया पे जो काफी ट्रोल हुई थी। ठीक है, इसके बाद मिलिंद सोमान को जानते होंगे। मिलिंद सोमान एक फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने हस्ती, बीच पे अपने वॉक करते हुए न्यूड पिक्चर डाली थी, ये भी काफी ट्रोल हुई थी। इसी तरह आपने नाम सुना होगा उर्फी जावेद का। उर्फी जावेद भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, पब्लिक प्लेस पे छोटे कपड़े पहन के जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब फेमस है। लेकिन ग्राउंड क्या है कि आज तक जब इनके ऊपर केस नहीं हुआ, देखा जाए तो जो काम इन्होंने किया है वही काम उस लड़की ने भी किया है। तो जब इनके ऊपर आज तक कोई एफआईआर या केस नहीं हुआ, ये भी छोटे कपड़े पहन के पब्लिक प्लेस पे जाती है, फोटो डालती है, उसने भी छोटे कपड़े पहन के दिल्ली मेट्रो में गई, पब्लिक में गई, तो वो भी तो सेम वही चीज है। इन पे एफआईआर नहीं हो तो उनके एफआईआर क्या होगा, ये क्यों होगा, ये मतलब समाज का कहना है कि इनके ऊपर भी तब केस होना चाहिए। इसके अलावा एक रोहित शेट्टी का, एक रोहित शेट्टी या एक सीन आई थी, उन्होंने स्टेज पे किस करते हुए फोटो अपलोड की थी। तो वो सारी चीजें कि इस तरह के पहले भी बहुत सारे एक्ट हो चुके हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करें क्या इंडिया में इसके लिए कोई रूल बना है या अभी कोई रूल ही नहीं बना। तो आप जानते होंगे इंडिया में एक इंडियन पिनल कोड है, जो भारतीय दंड संहिता, जहां पे एक सेक्शन 294 है। सेक्शन 294 में कहा गया है कि शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय समाज की शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करते हैं, उसे हम क्राइम कहते हैं। ठीक है, अब इंडियन पिनल कोड में ये तो लिख दिया कि शालीनता को प्रभावित, नैतिकता को प्रभावित करेगा तो उसे हम क्राइम कह देंगे। लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ सबसे बड़ा ये है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसको हम ये कहेंगे कि ये शालीनता और नैतिकता को प्रभावित कर रहा है, ऐसा कौन सा एक्ट है जिसको हम कहेंगे शालीनता और नैतिकता को प्रभावित नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि किस चीज को हम कहेंगे कि ये बुरी है, किस चीज को कहेंगे अच्छी। अब बुरी है तो उसके ऊपर जो संविधान में सजा है या इंडियन पिनल कोड में जो सजा है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे यही डिस्क्रिपेंसी है कि हमें यही नहीं पता चल पा रहा है कौन सी चीज सही है गलत। अब देखिए, इसके लिए एक टेस्ट, इंडियन जुडिशरी एक टेस्ट लगाती है। इंडियन एक हिकलिन टेस्ट आपने सुना होगा, ये 1816 के टाइम की बात है। ये अंग्रेजों के समय एक केस हुआ था। जो हिकलिन थे, इन्होंने एक रूल दिया था कि ऐसी कोई भी चीज जो ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति जिसका दिमाग या जिसका माइंड या जिसका चरित्र, जिसका मन ऐसी अश्लील चीजों के प्रति खुला हुआ है, खुला हुआ मतलब कि उन चीजों के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, अगर उन चीजों के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और उसका माइंड उस चीज को देख के एक्साइट हो जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे ये कि अनैतिक है। मतलब अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं, उस ऐसे दिमाग को जो नीचा दिमाग या इन्फ्लुएंस कर पा रही है या इफेक्ट डाल पा रही है, तो हम ये चीज कहेंगे कि ये चीज बुरी है। अब देखिए, धीमे धीमे समय बदलता गया। आप आज के 10 साल 15 साल पहले पहुंच जाइए, वहां पे अगर एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़े घूम रहा है तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ ये चीज मतलब गलत प्रभाव डाल रही है। लेकिन आज के समय में अगर एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़े घूम रहा है तो हम उसको गलत नहीं कहते। क्यों? क्योंकि समाज कहीं ना कहीं इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है।
समय के साथ। और तब अश्लीलता क्या है? अश्लीलता भी देखिए एक समय के साथ एक मेंटालिटी है, ठीक है, कि हमारा दिमाग या हमारा समाज जिन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारे लिए ठीक है, जिन चीजों का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो चीज हमारे लिए खराब। तो ये चीज तो कोई ये टेस्ट करने का कोई प्रभाव, कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि समय के साथ ऐसा पता चला कि जो जिनका माइंड इन सब चीजों के लिए ही खुला हुआ है, जो इन सब चीजों पे वो होते हैं, वो तो हर एक चीज को इस तरह मैक्सिमम चीजें क्या होती है अश्लील होने लगी। तो कहीं ना कहीं एक अविग सरकार का केस आया था। अब एक सरकार के बारे में आप जानते होंगे, इंडियन प्रेस ऑफ इंडिया ब्यूरो के जो है ये चेयरमैन है, एबीपी न्यूज जो आता है उसके एडिटिंग के भी हेड है। तो इन्होंने एक मैगजीन लॉन्च की थी। मैगजीन में क्या था, जो बोरस बेकर करके एक थे, बोरस बेकर एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर है। उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक न्यूड पिक्चर डाली थी, उनके ब्रेस्ट पे हाथ से ढके हुए एक न्यूड पिक्चर डाली, तो गूगल करिएगा आपको सारी पिक्चर सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या था, उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक पिक्चर डाली थी न्यूड, लेकिन क्या कहना था, ये इन्होंने इसलिए डाला था क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड जो थी वो थोड़ी बहुत काली थी और ये जो थे वो थोड़े गोरे थे, बोरिस बेकर जो थे वो थोड़े गोरे थे। तो इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के एजेंडा से कहीं ना कहीं ये फोटो डाली थी कि देखिए कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि कोई चीज गलत अलग नहीं होती है, ये जियोग्राफिकल फैक्टर है, जहां पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ जाएगी वहां के लोग थोड़े काले हो जाएंगे, और जहां पे सनलाइट कम पड़ेगी वहां के लोग थोड़े गोरे होते हैं। और अगर एक ही जगह पे गोरे काले है तो ये थोड़ा सा हार्मोन्स या इन सब चीजों को होता है, उसमें इंसान का खुद का कोई रोल नहीं होता कि वो गोरा है या काला है, ठीक है। तो अब ये इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए अब इनके ऊपर केस हुआ, तो इनका एजेंडा क्लियर हुआ कि अगर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए तो सरकार कहीं ना कहीं इनके ऊपर केस या इनको कोई सजा नहीं दी, क्योंकि इनका एजेंडा सही था। और तब से कहीं ना कहीं एक इंडिया में कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट फॉलो होने लगा। कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट भारत में लागू होता है, भारत में ये टेस्ट चालू होने लगा। इनका कहने का मतलब था कि कोई भी अश्लील या ऑब्सेंस ये तभी अनैतिक तभी है जब एक पूरे समाज के लिए वो अनैतिक हो। पूरे समाज के लिए मतलब कि तब क्या होता था, समाज में से हर एक लोगों को छोटे हर एक समुदाय से 2-2, 3-3 लोगों को बुलाया जाता था, वोटिंग होती है, जिसका जो ज्यादा कहता है या पूरे समाज को अगर वो बैड इफेक्ट डालेगा तब हम उसे कहेंगे बुरा है। जो प्रमुख विषय समकालीन सामुदायिक मानकों का विरोध कर, जैसे एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ के चल रहा है तो वो अभी गलत नहीं है, 20 साल पहले गलत था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हमें गलत लगती हैं, अभी हो सकता है 10 साल बाद वो गलत न लगे। तो ये सब माइंड का खेल है या सोच की बात है। तो अभी जो फॉलो होता है वो इंडिया में कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट फॉलो होता है। यहां तक तो ठीक था। अब लेकिन क्या कोई लड़का किसी भी लड़की की वीडियो बना के किसी भी चीज को वायरल कर दे, क्या उसके ऊपर कोई केस है? तो हाँ, इंडिया में एक आईटी एक्ट जो है उसका 67 में क्या है, किसी भी चीज को प्रसारित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप शेयर करते हैं, किसी लड़की का कंसर्ट के बिना उसके प्राइवेट पार्ट की ऐसी कोई भी चीज जो नीचा दिखाने और भ्रष्ट करने के लिए या सामने वाले को असहज महसूस करवा दे, नीचा दिखा दे, भ्रष्ट करवा दे, असहज महसूस करवा दे, अश्लील हो और उत्साहजनक हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप उससे किस शेयर करते हैं तो उसमें आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन यहाँ सामने वाले का कंसर्न नहीं होता है और वो अश्लील हो, उत्साहजनक हो और सामने वाले को नीचा दिखाए या भ्रष्ट करे, तो ऐसी चीजें सामने वाले को असहज महसूस करवाए, तो ऐसी कंडीशन में होता है। दूसरा क्या रूल है? दूसरा 66E, जानबूझकर निजी क्षेत्र की छवि की सहमति के बिना, मतलब किसी प्राइवेट पार्ट, लड़के की या लड़की की, दोनों की बात है, अगर प्राइवेट पार्ट के बिना उसको कैप्चर करना, प्रकाशित या प्रसारित करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर करना और उसकी गोपनीयता, उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन करना, मतलब उसकी इजाजत के बिना पब्लिक करना उसको, तो वहां पे 2 लाख रुपए का बढ़ाया जा सकता है और 3 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। तो फिर उस लड़की को क्यों नहीं हुई? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो दोनों रूल हैं, ये दोनों रूल ऐसी जगहों पे बने हुए हैं कि मान लीजिए आपने किसी लड़की की फोटो ली है, लेकिन वो फोटो आपने प्राइवेट स्पेस में ली है। प्राइवेट स्पेस का मतलब जैसे आपने वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल पे आपने फोटो ली, कैप्चर करी, स्क्रीनशॉट लिया, आपने पब्लिकली नहीं उसको कैप्चर किया, या आप किसी के घर पे गए उसकी फोटो खींच लिया, आपके पास पड़ी हुई, या किसी अंदर कमरे में आपने उसकी फोटो खींच ली, आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं है
जो पब्लिक प्लेस में ली हुई फोटो को ट्रांसफर करने से रोके या प्रसारित करने से रोके। मतलब आपने किसी लड़की की फोटो अगर पब्लिक प्लेस पे ली है तो यू हैव राइट्स कि आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कह रहा हूं कि ऐसे कोई भी रूल नहीं है जो पब्लिक प्लेस में ली हुई फोटो को ट्रांसफर। ये जो दोनों रूल है इसमें यह है कि अगर आप उस फोटो को प्राइवेट जगह पे लिए हैं तो विदाउट उसके कंसर्न के प्राइवेट पार्ट की अगर वो अश्लील और उत्साहजनक है जो कि उसको असहज या नीचा दिखा रही है, भ्रष्ट कर रही है, तब आप सर्कुलेट करने पे सजा होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये पूरा सेक्शन है। इसके बाद अगला आर्टिकल 19 आप जानते होंगे जो भारतीय संविधान में, ये देखिए इसके अभी तो आर्टिकल 91 है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। ये एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद ही इंपॉर्टेंट था, अब हाल फिलहाल चर्चा में रहने के कारण और भी जरूरी हो गया। तो आर्टिकल 91 है राइट टू कमेंट, किसी के कमेंट करना, कैन बी गैदर विदाउट वेपन, बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा होना, स्टार्ट एसोसिएशन, शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी एसोसिएशन तैयार कर लेना, इंडिया में कहीं भी जा सकना, कुछ जगह है जो रिस्ट्रिक्टेड है बट अब वो बहुत छोटी सी जगह है, अदरवाइज आप इंडिया में हर जगह जा सकते हैं। लिव एनीवेयर, पहले जम्मू कश्मीर में बैन था लेकिन अब वो भी ओपन हो गया है। और डू बिजनेस जॉब, जो आपको अच्छा लगे उस तरह का बिजनेस से जॉब कर सकते हैं तो आप उसके लिए ओपन है। आर्टिकल 9। अब ये क्या है कि दिल्ली मेट्रो में, क्या दिल्ली मेट्रो का कोई रूल है, आइए उसको भी देख लेते हैं। दिल्ली मेट्रो का, हाँ दिल्ली मेट्रो एक्ट है। दिल्ली मेट्रो एक्ट में क्या है कि अगर कोई इंडेसेंसी या ऑब्स्सिनिटी क्रिएट कर रहा है, मतलब अभद्रता या अश्लीलता के कार्य कर रहा है, कोई ऐसी चीज अभद्र या अश्लील दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको ट्रेन से निकाला जा सकता है, मतलब मेट्रो ट्रेन से निष्कासित किया जा सकता है और उसमें 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो सेक्शन 59 में लिखा हुआ है जहां पे अभद्रता या अश्लीलता के कार्य 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब ये देखिए ये समय के साथ बदलती चीजें, आप कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है कि उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 90 के थ्रू, बट ये बाकी लोगों को बुरा तो नहीं कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं गलत चीजें व्यवहार कर रही है या गलत चीजें पैदा कर रही है समाज में। तो इन सब चीजों के बारे में आपकी जो राय होगी आप उसमें भेजिएगा और कहीं ना कहीं ये मेरा नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे इंक्वायरी रिलेटेड तो आप हमें पूछ भी सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसी न्यूज के साथ जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से या हमारे डेली लाइफ के चीजों से मिलती होंगी।